हेलो दोस्तों, ऋषि खुरगे क्रिएशन में आपका स्वागत है। आज हम देख रहे हैं एक अविश्वसनीय घटना। चलो देखते हैं। इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम राजा राम है। मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ और मेरा रोज का काम था रात में ट्रक चलाना। इसलिए मुझे भूतों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था, क्योंकि मैं उस दिन से पहले कभी कोई वैसी चीज़ नहीं देखी थी कि मैं भूतों पर विश्वास कर सकूं। पर इस रात मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि उस दिन को याद करके मेरी रूह कांप जाती है। यह बात आज से लगभग 2 साल पहले की है, जब मैं और मेरा हेल्पर राजू हम सहारनपुर से 5000 ईंटें भरकर देहरादून ला रहे थे। लगभग रात के 11 बजे में और मेरे हेल्पर ने सोचा पहले कुछ खा लिया जाए, फिर आगे चलेंगे। इसलिए मैंने हाईवे के बगल में एक ढाबा था, उसमें जाकर अपना ट्रक खड़ा करा और फिर वही खाना खाया। खाना खाकर जैसे ही हम उठकर जाने लगे, तभी उस ढाबे वाले ने मुझे पूछा, अरे उस्ताद, किस तरह की ओर जा रहे हो? उस ढाबे वाले की बात का जवाब देते हुए मैंने कहा, बस भाई जी, देहरादून तक ही जाना है। उस ढाबे वाले ने मेरी बात सुनकर अपनी घड़ी में टाइम देखा और कहा, उस्ताद, रात के 12 बजने ही वाले हैं, कुछ ही देर यही रुक जाओ, रात के 1 बजे के बाद चलो जाना। उस ढाबे वाले की बात सुनकर मुझे बड़ा अजीब लगा रहा था, इसलिए मैंने कहा, क्यों भाई जी? मेरी बात का जवाब देते हुए उस ढाबे वाले ने कहा, क्योंकि उस्ताद, कोई भी रात के 12 बजे के बाद 1 किलोमीटर आगे जो बरगद का पेड़ है उसे पार नहीं कर सकता, और उस बरगद के पेड़ से 1 किलोमीटर आगे और बरगद का पेड़ है, और वहाँ से भी कोई उस बरगद के पेड़ को पार नहीं कर सकता। मैं वहाँ खड़े खड़े उस ढाबे वाले की सारी बात सुनने के बाद मैंने कहा, अरे नहीं भाई जी, मैं नहीं रुक सकता, मुझे यह ईंटें जल्दी देहरादून पहुंचानी है। और वैसे भी मुझे इन सब बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। मैंने इतना बोलकर मैं ट्रक की ओर जाने को जैसे ही मुड़ा तो उस ढाबे वाले ने मुझे एक बार और कहा, उस्ताद, तुम जा तो रहे हो, उस बरगद के पेड़ को पार नहीं कर सकते। मैंने भी उसको जवाब देते हुए कहा, चलो देख लेंगे। इतना बोलकर मैं अपने ट्रक में अपने हेल्पर के साथ आकर बैठ गया और मैंने अपना ट्रक स्टार्ट किया और चल दिया देहरादून। और मैं अभी ढाबे से लगभग आधा ही किलोमीटर आगे गया होगा, तभी मैंने देखा आगे पुलिस ने रास्ता बंद करा हुआ है। मैंने थोड़ा आगे गया और अपने ट्रक का शीशा नीचे करके बोला, क्या हुआ सर जी, रास्ता क्यों बंद किया हुआ है? मेरी बात सुनकर वहाँ खड़े एक पुलिस वाले ने कहा, उस्ताद, ट्रक इधर साइड में लगा दो, 1 बजे के बाद जाना। उस पुलिस वाले की बात सुनकर मैंने कहा, नहीं सर जी, मैं नहीं रुक सकता, मुझे यह ईंटें जल्दी देहरादून पहुंचानी है। मेरी बात सुनकर उस पुलिस वाले ने मुझे फिर कहा, अरे उस्ताद, मेरी बात मानो, 12 बज गए हैं और अब 1 बजे तक बरगद के पेड़ के आगे से कोई नहीं जा सकता, तुम 1 बजे के बाद चले जाना। उसकी बात सुनकर मैंने कहा, नहीं सर जी, जाने दो ना, मैं इन सब बातों को नहीं मानता। मेरी बात सुनकर उस पुलिस वाले ने कहा, जा, तुझे जाना तो जा, पर तू उस बरगद के पेड़ से आगे नहीं जा पाएगा। उनके इतना कहते ही मैंने तुरंत ट्रक स्टार्ट करा और चला दिया। तभी मेरे हेल्पर राजू ने मुझसे कहा, अरे उस्ताद, 1 घंटे की तो बात है, रुक ही जाते हैं ना। और देखो उस्ताद, हमारे ना तो आगे से कोई गाड़ी आ रही है ना पीछे से। राजू की बात सुनकर
मैंने भी जब आगे पीछे देखा तो पूरी सड़क खाली पड़ी हुई थी। मैं लगभग 20 साल से ट्रक चला रहा था, पर मैंने अभी तक कभी भी ऐसे पूरा हाईवे खाली नहीं देखा था जैसा आज था। अब तो मुझे भी डर लगने लगा था कि मुझे वहाँ रुक जाना चाहिए था, पर अब मैं रुक भी नहीं सकता क्योंकि मेरे साथ मेरा हेल्पर राजू भी था और मैं नहीं चाहता था कि उसे पता चले कि मैं भी अब थोड़ा थोड़ा डरने लगा था और मैं लगातार ट्रक को चला रहा था। तभी एकदम से उल्टा हो गया और मेरा सर सीधा ट्रक की छत में लगा। बाहर का सब दृश्य भी उल्टा दिख रहा था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। तभी राजू ने मुझसे कहा, उस्ताद अपना ट्रक पलट गया है। पर यह कैसे हो सकता है, क्योंकि हमारा ट्रक तो बिल्कुल सही से चल रहा था और ना ही हमारे ट्रक का कोई एक्सीडेंट हुआ था। यही सब सोचते हुए और राजू की किसी तरह ट्रक से बाहर निकले तो हमारी आंखें फटी की फटी रह गई। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था, क्योंकि हमारा ट्रक बिल्कुल उल्टा हुआ रखा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने हमारे ट्रक को उठाकर उल्टा करके रख दिया हो, क्योंकि हमारे ट्रक में जो ईंटें लोड थी वो भी बिल्कुल वैसी की वैसी रखी हुई थी और ना ही हमारे ट्रक में कोई निशान आया था। इसलिए मैंने कहा था कि किसी ने ट्रक को उठाकर उलट कर रखा है। मैंने अपने ट्रक को खड़े खड़े देख ही रहा था, तभी राजू ने मुझसे कहा, उस्ताद वो देखो। जिस और राजू ने देखने को बोला था, मैंने जैसे ही उस तरफ देखा तो मुझे समझ में आ गया था कि वो सब हमें रुकने के लिए क्यों बोल रहे थे, क्योंकि मैंने देखा हमारा ट्रक कहीं और नहीं बल्कि उसी बरगद के पेड़ के सामने पलटा हुआ था। उसके बाद हमें वहाँ तो कोई दिख नहीं रहा था, इसलिए मैंने और राजू ने ट्रक से अपना बिस्तर निकाला। पास में ही जो दुकानें बनी हुई थी उनके बाहर जाकर लेट गए। हम लेटे हुए ही थे, तभी किसी ने हमें अपने हाथों से हिलाकर उठा दिया और जैसे ही मैंने आँख खोल कर देखा तो हमारे सामने 4-5 लोग खड़े थे और उन्हीं में से एक आदमी ने कहा, भैया आप ठीक तो है? हम पास ही के गांव के हैं। हमें पता चला था कि कोई ट्रक रात के 12 बजे बाद भी यहाँ से जा रहा है, इसलिए 1 बजने के तुरंत बाद हम यहाँ आ गए कि किसी को मदद की ज़रूरत तो नहीं है। और जैसे ही हम यहाँ आए तो देखा आपका ट्रक पलटा हुआ है, पर ट्रक में कोई नहीं था। तभी हमने आपको यहाँ लेटे हुए देखा और एक आप तो किस्मत वाले हैं जो आप बच गए, क्योंकि जल्दी से कोई नहीं बचता। मैं और राजू वहाँ बैठे बैठे बस उनकी बातें सुन कर रहे थे और उनकी बातें सुनकर बस यही लग रहा था जरूर कोई सा अच्छा सा काम करा होगा तभी हम बचे, पर उस समय वो अच्छा काम तो याद नहीं आ रहा था। तभी उस गांव के आदमी ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, इस 1 किलोमीटर के अंदर में कहते हैं कोई देव रहते हैं और रात के 12 बजे के बाद उसके बच्चे सड़क पर खेलने को आते हैं, इसलिए वो देव वहाँ कोई भी गाड़ियाँ आने नहीं देते और 1 बजे के बाद उनके बच्चे जब खेल कर चले जाते हैं तब कोई भी वहाँ आ सकता है। उस रात मैंने और राजू ने किसी तरह कटी और अगली सुबह क्रेन बुलाकर ट्रक को सीधा करा और तब हम वापस देहरादून आ गए। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं और ऋषि खुरगे हॉरर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।